हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है द नेक्स्ट आफ्टरनून नून लाइब्रेरी। और हमें किंगलिंग को दिखाया जाता है जो कि टेबल का सहारा लिए खड़ा हुआ कुछ सोच रहा होता है। वह मन में कहता है, जब मैं वहाँ से बाहर आया और मैं छात्रावास के रास्ते में था, बस मैं खोया सा ही हूँ। मैं जिंगलिंग के घर से निकलने के बाद बिल्कुल भी नहीं सोया। और कहता है, क्या वे घर था? पर जहाँ तक मुझे समझ है, पहली मंजिल को पशु चिकित्सालय होना चाहिए था। और फिर वह जिंगजी की बातों को याद कर रहा होता है और अपने मन में कहता है, उसने मुझे होल्ड किया और वे रुका जब तक कि वे बोलने लायक नहीं हुआ। और उसने कहा, मेरे साइड रहो। और सोचते हुए कहता है अपने मन में ही, पर लेकिन उस पल उसका टोन और एक्सप्रेशन, वह क्या था? इससे मेरे लिए मना करना मुश्किल हो गया। और अपने मन में कहता है, कुछ तो गड़बड़ है। और साइड में एक लड़की आती है जो कि उसे सोचते हुए देख के कहती है, ये हमारा क्लासमेट किंगलिंग है। और फिर घबराते हुए किंगलिंग से कहती है, मैंने फाइनली तुम्हें ढूंढ ही लिया। क्या हम अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं? और फिर किंगलिंग उसको देखता है और कहता है, क्या हम पहले मिले हैं? और वो लड़की कहती है, हाँ, कल तुमने मुझसे डायरेक्शन पूछा था। तुम मुझसे मल्टीमीडिया क्लासरूम के बारे में पूछ रहे थे। और तभी किंगलिंग को भी याद आता है जो उसने किया था और वे उसको हील करते हुए कहता है, सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, क्या यहाँ पे मल्टीमीडिया क्लासरूम है? और ये बात याद करते हुए किंगलिंग कहता है, हाँ, तो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? और फिर वो लड़की कहती है, वेल, ये मत सोचना कि मैं वियर्ड हूँ। हाल ही में मैं बहुत ही अनलकी रही हूँ और मेरे कंधे में बहुत दिनों से काफ़ी दर्द हो रहा था। लेकिन कल तुम्हें देखने के बाद मेरे कंधे का दर्द गायब हो गया और अचानक ही मैं भाग्यशाली हो गई। कल मैंने स्क्रैच ऑफ टिकट पर 200 यान भी जीते। और फिर उस लड़की के साथ खड़ी हुई लड़की कहती है किंगलिंग से, ओ, बात यह है, असल में ये कहना चाहती है कि तुम उसकी लकी स्टार हो सकते हो। ये आपको वीचैट में जोड़ना चाहती है क्योंकि हम एक ही स्कूल में हैं, इसीलिए कांटेक्ट में रहना काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। और फिर किंगलिंग बड़े ही ध्यान से उन दोनों को देखता है और उन दोनों को देख के अपने मन में कहता है, ऐसा लगता है कि ये नॉर्मल हो गए हैं, ये अच्छी बात है। और तभी कोई किंगलिंग को पकड़ के कहता है, ये तुम्हें ऐड करने में कंफर्टेबल नहीं है, ये जिनसी होता है। और वह कहता है, ये भविष्य में शायद ही फिर कभी स्कूल आएगा। और उसे देख कर के किंगलिंग कहता है, तुम यहाँ पे क्यों हो? और फिर वह लड़की कहती है, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप किंगलिंग के? और तभी प्रोफेसर कहते हैं, ट्यूटर। किंगलिंग बड़े ही हैरानी से उसे देखता है और फिर वह लड़की कहती है, ओह, तुम किंगलिंग के टीचर हो? ऐसी बात है तो मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूँगी। और फिर किंगलिंग प्रोफेसर यू से कहता है, प्रोफेसर यू, आखिर आप कब से मेरे ट्यूटर बन गए? किंगलिंग की बात सुनकर के प्रोफेसर यू किंगलिंग के कंधे को थोड़ा ज़ोर से दबाते हैं और फिर किंगलिंग कहता है, ओह, आखिर ये आप क्या कर रहे हैं? और फिर प्रोफेसर यू कहते हैं किंगलिंग से, जब से मैंने तुम्हें कल देखा था मेरे कंधे का दर्द गायब हो गया। किंगलिंग, क्या तुम इस तरीके से अपने आध्यात्मिक शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हो? प्रोफेसर यू की बात सुनकर के किंगलिंग कहता है, आप कैसे जानते हैं? रुको, आपने हमें बात करते हुए कैसे सुना? ऐसा किंगलिंग हैरान होकर प्रोफेसर यू की तरफ देखते हुए कह रहा होता है। और प्रोफेसर यू उसके कंधे पे हाथ रखे हुए कहते हैं। और फिर प्रोफेसर यू कहते हैं, अगर मैं सुनना चाहता हूँ तो तितलियों की पंखों की आवाज़ भी मेरे कानों से बच नहीं सकती। और इंसान तो बहुत ही शोर करते हैं, ये सुनना कोई मुश्किल बात नहीं है। और उनकी बात सुनकर के किंगलिंग कहता है, मैं अपनी क्षमताओं का उपयोग कैसे करता हूँ, ये मेरा बिजनेस है। और सबके सामने आपका टाइटल प्रोफेसर है, तो आपको कोई हक नहीं है मेरे चीज़ों में इंटरफेयर करने का। ऐसा कहते हैं किंगलिंग थोड़ा आगे की तरफ चल रहा होता है। तभी प्रोफेसर यू उसके हाथ को पकड़ लेते हैं और फिर किंगलिंग से कहते हैं, किंगलिंग, तुम्हारा शोल्डर कैसे हर्ट हुआ? क्या तुम ये सोचते हो कि मुझे कुछ नहीं पता? ये तुम्हारे स्पिरिचुअल पावर का साइड इफ़ेक्ट है। और उसकी बात सुनकर के किंगलिंग अपने मन में कहता है, आखिर इन्हें कैसे पता चला कि दर्द ट्रांसफ़र हो गया? तभी किंगलिंग किसी को देख करके चौंकते हुए कहता है, वो वहाँ पे अंकल झाओ है। और ऐसा सोचते हुए किंगलिंग प्रोफेसर यू के हाथों को पकड़ के लेते जाते हुए कहता है,
चलो पहले यहाँ से चलते हैं, अगर अंकल झाओ ने आपको देख लिया यहाँ पे तो वो तो डर के मारे मर ही जाएंगे। और उसकी बात सुनकर के प्रोफेसर यू कहता है, इसके लिए काफ़ी देर हो चुका है, ये डेड एंड है। और तभी अंकल झाओ चश्मा ठीक करते ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं और वो कहते हैं हाँ। और फिर हमें किंगलिंग को दिखाया जाता है जो कि प्रोफेसर यू से चिपका हुआ होता है। और ये प्रोफेसर यू से चिपके हुए कहता है हाँ, ये कौन सी जगह है? और प्रोफेसर यू कहता है ये वॉल के अंदर की जगह है। क्या तुम छुपने की कोशिश नहीं कर रहे थे? मुझे लगा कि इस दीवार के पीछे एक गुफा हो। और अपने मन में कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि अंदर से इतना सकड़ा होगा। अंकल झाओ के साथ आई हुई लेडी उससे कहती है, अंकल झाओ मैं इस बुक को देखना चाहती हूँ, क्या आप मेरे लिए इसे चेक कर देंगे? और अंकल झाओ कहते हैं ठीक है। और वो लेडी कहती है, अंकल झाओ आज आप बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और अंकल झाओ हंसते हुए कहते हैं आज सुबह से ही मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि मैं बहुत लंबे सपने से जागा हूँ और जागने के बाद बहुत ही रिफ्रेश फील कर रहा हूँ। और उन दोनों की बात प्रोफेसर यू और किंगलिंग भी बड़ी ध्यान से सुन रहे होते हैं। और फिर किंगलिंग अपने मन में कहता है यहाँ पे बहुत ही तंग जगह है, ये बहुत अनकम्फर्टेबल है। और साथ ही प्रोफेसर यू के पैर किंगलिंग के पैरों के बीच में होते हैं जिससे कि किंगलिंग को काफ़ी अनकम्फर्टेबल महसूस हो रहा होता है। और फिर प्रोफेसर यू उससे कहता है आखिर तुम इतना हिलडुल क्यों कर रहे हो? और फिर किंगलिंग ब्लश करते हुए प्रोफेसर यू से कहता है ये पोजीशन बहुत ही अनकम्फर्टेबल है, क्या हम जाएं? किंगलिंग की बात सुनकर के प्रोफेसर यू कहते हैं वह इंसान अभी भी बाहर है, क्या तुम स्कैर्ड नहीं हो कि मैं उसे डरा दूंगा? और फिर किंगलिंग अपने मन में कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे प्रोफेसर यू झुंझलाहट में ऐसे कह रहे हैं। और फिर प्रोफेसर यू कहता है चलो रुको, पहले उसके बाहर जाने का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद चलते हैं। और यहाँ तुम मुझसे बच नहीं सकते, तो कल रात वाला मेरे प्रश्न का उत्तर दो। किंगलिंग क्या तुम वो सुविधा स्वीकार करने के लिए तैयार हो? और किंगलिंग कहता है मैं स्कूल नहीं छोड़ना चाहता। तुम अभी भी नहीं चाहते, लेकिन तुम फिर भी ये चुनाव करोगे। और उसकी बात सुनकर के किंगलिंग अपना फेस उठाते उससे देख के कहता है ऐसा तुम क्यों कह रहे हो? और फिर प्रोफेसर यू कहता है तुम इस जगह पे मनुष्य की अपने दिल से गहराइयों से परवाह करते हो। जब तक तुम यहाँ रहोगे और वे लोग तार्किक शरण के प्रभाव से पीड़ित रहेंगे और तुम ये सब देखने के लिए सहन नहीं कर पाओगे। इसीलिए ये सब कुछ तब तक छोड़ना बेहतर रहेगा जब तक ये सब चीज़ शांत ना हो जाए, और फिर उसके बाद तो वापस लौट आना। और उसकी बात सुनकर के किंगलिंग कहता है हमने बस अभी अभी कुछ ही दिनों से एक दूसरे को जाना है, आखिर आप मेरे बारे में इतना कुछ कैसे कह सकते हैं? और किंगलिंग मन में कहता है सबसे ज़्यादा अनोइंग बात तो ये है कि मैं उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। और प्रोफेसर यू किंगलिंग को देख के कहते हैं बस मैं जानता हूँ। और इसी के साथ ये पार्ट होता है समाप्त। धन्यवाद।